एक्सरसाइज अब हमारी नंबर आ गया एक्सरसाइज का 1.4 क्लास 11 क्लास 10th की मैथ का है। क्लास 10th CBSE, ठीक, NCERT है, ठीक। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका एक्सरसाइज हमने अब इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 1.3 1.2 और 1.1, ये सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 करनी है, ठीक। इसमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। यानी आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम लोग सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं कि अगर जैसे हमको 130 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसको हम इसका एक्सपेंशन करते जाते हैं कि पहले जाएगा 2 टाइम्स, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 10, फिर उसके बाद 3 कैरी आया, फिर 0 आया कैरी, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स गया, 30 आ गया, तो तुम्हारे 0 0 आ गए। इससे ये पता चल गया कि ये रिपीटिंग नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे 17 दिया हुआ है, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा 8 से डिवाइड करने के बाद 17, इसको हम 2 टाइम्स गया तो 16 आया, 16 आया तो जब घटेगा तो ये 1 आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल लगाया, तो ये 0 एक एक्सपेंड कर दिया, तो ये एक बार में जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा, 2 आया, फिर उसके बाद 0 एक और ऐड कर दिया, ये तुम्हारा 2 टाइम्स गया, ये तुम्हारा आपका आ गया 16, तो ये आ गया आपका 4, फिर उसके बाद 0 हमने ले लिए कैरी, तो इसके लिए 5 टाइम्स, ये 40। तो आपसे ये कह रहा है कि ये वाला प्रोसेस हमको नहीं लगाना, ये प्रोसेस लगाए बिना आपको बताना है कि ये नंबर जो आपका है रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा इसके बाद इसका डिवीजन नहीं हो सकता, इसका डिवीजन नहीं हो सकता। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो जैसे 1/3 का डिवीजन करोगे तो ये आपका 0.3333 आता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, इसका जो एंड पॉइंट है वो नहीं पता चलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो आपको ये करना है कि आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना, इसने बोला है कि ये मेथड का यूज नहीं करना। और आपको केवल ये बताना है कि जो हमारा नंबर दिए गए हैं कि 1/13 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3125, या फिर 17/8, या फिर तीसरा क्वेश्चन है 64/455, ठीक है। ये जो नंबर हैं आपके, बताना है आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये फार्मूले का यूज नहीं करना, इसका ये जो लॉन्ग टर्म मेथड है जो, ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। इतना आपको हमने बता दिया यहाँ पे, तो इसको रफ कर देते हैं। ये मेथड हमको यूज नहीं करना इसने बोला क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि ये टर्मिनेट करता है कि नहीं टर्मिनेट करता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेट करता है तो क्या होगा, नहीं टर्मिनेट करता तो क्या होगा। तो हमको ये जब कोई नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जब उसके एक्सपेंशन को, जैसे 1/3 है, 1/3 को यानी 1 या फिर 10 लिख दो यहाँ पे, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा 10, तो ये 3 टाइम्स आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर कैरी आया 0, ठीक। ये पॉइंट लगा दिए डेसिमल, डेसिमल लगाने के बाद ये तुम्हारा क्या होगा, आपका 3 बार जाएगा 9, 3 बार जाएगा तो 9 आएगा, 9 से 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा आपका 3 आया, फिर उसके बाद फिर 0 कैरी करेंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 0 कैरी करेंगे फिर 3 आएगा। यानी ये क्या है, इसका कोई टर्मिनेट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये आपका फंक्शन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। और जैसे 1/10/5 है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं 12 भाई मान लो, 12 डिवाइड बाई 5। अब क्या करोगे, 5 को
12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स का 10 आया, फिर जब घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 4, ये मेरा कितना 4 टाइम्स, यानी ये तुम्हारा 20, ये 0 0, यानी ये इसके बाद ये इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगी और इसमें एक्सपेंस करता रहेगा, तो ये तुम्हारा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये फार्मूला यूज नहीं करना है, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको यूज नहीं करना है, आपको ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, सीधे इसका यूज नहीं करना है। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको यूज करना है, लेकिन ये यूज नहीं करना कि हम ऐसे बता दें कि ये टर्मिनेट कर रहा है और नॉन टर्मिनेट है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसके एक नोट है, क्या है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट है, तो उसके जो डिनोमिनेटर है, उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी इस नंबर 1/3 को ही लेते हैं, तो ये जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ये जो ऊपर का होता है न्यूमरेटर होता है, यानी ये अंश, ये हर होता है, ये अंश होता है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे फॉर्म में आना चाहिए, उसके जो डिवाइड में उसका फैक्टर जब करेंगे 2 आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ठीक, इसके अलावा कोई भी अगर नीचे आया तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेट होगा। अगर ये नंबर आते हैं 2, डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं, अगर फैक्टर करने पे नंबर 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों आते हैं, तो आपका क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं आते तो ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 की पावर m एंड 5 की पावर m आता है, तो ये नंबर आपका टर्मिनेट होगा। अगर इसके अलावा कोई और आता है या इसके साथ 2 की पावर n या फिर 2 की पावर m, 2 की पावर, देखो पहले तो 2 और 5 आया तो ये हो गया आपका टर्मिनेट नंबर, और 2 की पावर m प्लस 5 इंटू 5 की पावर m आया तो भी टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर 2 की पावर 2n और 2 की पावर m के अलावा कुछ आया तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं आए तब भी नहीं होगा, इनके अलावा इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ गया, यानी 2 की पावर m है और इसके बाद 7 की पावर n दे दिया, तो ये भी जो कंडीशन बनेगी ये भी आपकी टर्मिनेटेड, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2 आ सकता है, 2 की पावर m आ जाए या 2 की पावर n आ जाए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा अगर फैक्टर करने पे, तो तब तो आपका ये टर्मिनेटिंग फंक्शन है। लेकिन अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आया और उसके साथ 7 की पावर मान लेते हैं y आया, तब भी ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर कोई नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 आता है, या फिर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n आता है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग फंक्शन है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर वो इसके अलावा भी कुछ आए, इसके अलावा कुछ भी आएगा, तो वो आपका जो फंक्शन दिया होगा, वो जो डेसिमल होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या कह रहा है कि 13 डिवाइड बाई 3125, यानी 3125। अब इसका आपको ये बताना है कि ये जो आपका नंबर है क्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और आपको ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना कि हम क्या करेंगे, 3125 को 3125 का 13 में डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, फिर जीरो एक्सपेंड करते रहेंगे, ये नहीं यूज करना, क्वेश्चन में बोला है पहले पार्ट में, तो इसका यूज नहीं करना। तो हमें क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। जब डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो ये पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से 125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो ये आपका जब तक किया जाता है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो ये आपको ही पता चल गया कि जब हम 3125 का फैक्टर करते हैं
तो ये आता है 5 की पावर 5। ठीक, अब 5 की पावर 5 आ गया, यानी 13 की पावर क्या हो गया, 5 की पावर 5। और ये हमारा फॉर्म कौन सा बन गया कि जो हमने बताया था कि 13 डिवाइड बाई 5 की पावर n, n की जगह कितना है 5 है, यानी यहाँ पे 5 आया है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो ये नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये आपका नंबर जो 13 डिवाइड बाई 3125 जो है हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे पता चला, क्योंकि ये 5 की पावर n आया। सिंपल सा तरीका है पता करने का। ठीक, हमको पता करना है कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कि देखेंगे कि उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसमें देखेंगे कि 5 आ रहा है कि 2 आ रहा है। ये 2 और 5 आता है तो कंप्लीट है, ठीक है, ये मेरा नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 आया तब भी, 5 आया तब भी, और 2 और 5 साथ में आया तब भी हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा या 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। क्या करोगे, एट जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे का पार्ट है उसका फैक्टर करना है, ऊपर वाले का नहीं करना है। न्यूमरेटर का नहीं करना है, डिनोमिनेटर का करना है। न्यूमरेटर का नहीं करना है, डिनोमिनेटर का करना है। याद रखना बात, हमें जो फैक्टर करना है किसका करना है, डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर का क्यों करना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो उसमें जो फॉर्म बन के आएंगे फैक्टर के, अगर 2 की पावर n या 2 की पावर m के रूप में आता है, या फिर 5 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में आता है, या फिर 2 और 5 के रूप में आता है, तो ये जो मेरा नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से न्यूमरेटर का फैक्टर नहीं करना, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में मेरा 8 दिया है, जब 8 दिया है तो इसका फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये 2 की पावर 2 3, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 3 जो है आया। अब ये 2 की पावर 3 आया, ये तो फिर हमारा फॉर्म कौन सा बन गया, क्योंकि हमको ये फॉर्म बन गया मेरा डिनोमिनेटर हैज ओनली 2, ओनली 2 का मतलब वो 2 की पावर n के रूप में आया है। तो इस वजह से जब ये 2 की पावर m आया और तो कोई इसके साथ है नहीं, तो ये क्या हो गया, 17 डिवाइड बाई 8 जो हो गया मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जब देखोगे 64 डिवाइड बाई 455। अब फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग किसका करना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कितनी बार हम बता रहे हैं आपको जिससे याद रहे, न्यूमरेटर का नहीं करना, डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे का पार्ट है उसका करना है। तब इसका 5 इसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 91 बार जाएगा, फिर 7 से करोगे 13 बार जाएगा, 13 से करोगे तो 1 बार जाएगा। तो जो इसका फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 7 5 7 13, 5 7 13। 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ हमने कहा अगर कुछ भी ऐड होके आ जाएगा, यहाँ पे 7 भी आया है, 13 भी आ गया है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नंबर जो है मेरा नॉट टर्मिनेटिंग, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये जो फॉर्म हमको चाहिए था 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके रूप में नहीं है, बल्कि 2 की पावर 5 की पावर n तो है, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 आ गया, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होगा कि जो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो अंत है, यानी जो कितना भी डिवाइड करते जाओ इसके नंबर कभी आखिरी डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, 15 डिवाइड बाई 1600। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। अगर आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 2 से 50, फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 5, 1 जा 1। तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा जब तक हमको करते रहना है। तो हमें ये पता चला कि जब इसका फैक्टर करते हैं तो ये जाता है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 3, जो कि हमारा फॉर्म कौन सा हो गया, 2 की पावर m 5 की पावर m। इसका मतलब ये हो गया कि
15 डिवाइडेड बाई 1600 जो है 1600 जो है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका अंत है, ये एक्सपेंड करता नहीं रहेगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एंड में आ ही जाएगी। ठीक, अब फिर क्या है ये देखो 29 डिवाइड बाई 4343। ठीक, इसका बताना है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। डिनोमिनेटर फैक्टर किया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। अब ये हमारा पास आ गया कि जब 343 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये मेरा आता है 7 की पावर 3। इसका मतलब 7 की पावर 3 आया, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा 2 की पावर m 5 की पावर n। जब ये इस फॉर्म में नहीं आया तो ये जो नंबर है मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। द डेसिमल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसलिए जो दो नंबर है 29 डिवाइड बाई 343 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 है, डिवाइड कर रहे हैं 23 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने पहले ही फैक्टर दे दिया है, ये फैक्टर दे दिया है और वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो मेरा है टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग के रूप में। टर्मिनेटिंग मतलब है इसका डेसिमल का एक्सपेंशन आगे बढ़ता नहीं रहेगा, कोई एक लिमिट पे रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें क्या है इसने फिर फैक्टर दे दिया हमको, इस बार 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ये जो यहाँ तक तो ठीक था, इतना दिया होता तो चल जाता, लेकिन इसने 7 की पावर 5 ऐड कर दिया, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए जो मेरा नंबर है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक, अब अगला इसी का देखो 6 डिवाइड बाई 15, तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 डिवाइड बाई 15 को हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आपका 2 बचेगा और ये 5 टाइम्स चला जाएगा। और उसके बाद हमको ये पता है कि ये 5 दिया हुआ है नीचे, अगर आप इसको 3 से डिवाइड नहीं करते, यानी आप ऐसे दिया हुआ है 15, ठीक, अगर आप इसको 15 से डिवाइड नहीं करते, सीधे आप क्या करते हैं, इसका वो निकाल लेते फैक्टर, फैक्टर निकालते हैं तो 15 का, तो ये तो आपका 3 बार में जाता 5 आता, फिर 5 से करते हैं, ये आपका आ जाता 1। तो आपको लगता है कि 3 और 5 फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, और आप बता देते हैं नहीं नहीं ये नंबर जो है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस वजह से सबसे पहले जो अगर ये कट सकता है कुछ तो उसको काटा जाता है। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 का केवल 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका मतलब ये नंबर जो मेरा है टर्मिनेटिंग है। समझ गए, ये जरूरी था इंपॉर्टेंट कि अगर 2 से डिवाइड नहीं 3 से डिवाइड नहीं करते तो आप बोलते कि नहीं नहीं मेरा जो फैक्टर आ रहा है 3 और 5 आ रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि गलत हो जाता है। तो पहले ही देखा जाता है अगर एक्सपेंशन कट सकता है तो काट दिया जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 35 डिवाइड बाई 50, अब इसको हम अगर क्या करेंगे, सीधे करेंगे तब तो फंस जाएंगे, लेकिन हम क्या करें इसको 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने में 7 आ जाएगा, ये 10 टाइम्स आ जाएगा, और इसका जब फैक्टर करेंगे 10 का तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 5, तो आपका बन गया 2 की पावर m, n की पावर m, n की 5 की पावर n, ये बन गया आपका, ये इस फॉर्म में जो हमको चाहिए था। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है तो हमें क्या करना है, अगर कुछ डिवाइड कट रहे हैं आपस में तो उनको काट देना है, उसके बाद पहुंचना है, यानी p और q को जो है आपको रैशनल फॉर्म में लिखना होगा। रैशनल फॉर्म का मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम के विषय में कल हमने इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया था कि इन दोनों का जो फैक्टर कॉमन है वो केवल ओनली वन कॉमन आना चाहिए। ओनली वन का मतलब होना चाहिए कि वन नंबर जो है ये कॉमन आना चाहिए। ठीक, अब इसको देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें देखोगे तो इसमें लगेगा आपकी तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये सोचोगे 2 की पावर 10 का, पहले तो ये देखो कर सकता है कि नहीं, इन दोनों का एडिशन करोगे, इन दोनों का एडिशन करोगे कितना आ गया 3, इनका एडिशन करोगे इससे कितना आ जाएगा 14, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन और एक्सपेंशन करो 7 से देखोगे तो ये 21 कट जाएगा, ये 77 भी कट जाएगा,
तो ये 11 डिवाइड बाई 7 से करोगे 30। अब इसका आपको करना है क्या, यूज। अब इसको यूज करना है और इसको फैक्टर निकालना है 30 का। 30 का जब 30 का फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 10 इंटू 3, ये फैक्टर निकल के आ गया। अब आपका ये तो फॉर्म सही था कि इतना अगर होता मेरा 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप बन जाता, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया। जब 3 आ गया तो ये जो नंबर है आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है उसको आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखेंगे कुछ कॉमन हो तो उसको काट दिया जाता है, फिर जो बनता है फिर उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद देखा जाता है कि 2 पावर m 5 की पावर n के रूप में तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, अगर नहीं आ रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो गए पहले पार्ट के। अब अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि जो आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उनको आपको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग। केवल उन्हीं नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वालों को नहीं लिखना। ठीक, अगर करना चाहो तो उसको भी लिख दो, लेकिन इसने जब क्वेश्चन बोला है कि केवल हमको उन्हीं नंबर को करना है जो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखो, जब पहला क्वेश्चन इसमें जो था, जब हमने इसको, सॉरी एक मिनट, तो जो पहला क्वेश्चन था मेरा 13 डिवाइड बाई 3125। अब इस ये नंबर हमने जब इसको फैक्टराइजेशन किया था तो हमको पता चल गया था ये नंबर जो है मेरा कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, जब टर्मिनेटिंग है तो इसका हमको एक्सपेंशन करना होगा, या तो फिर सबसे पहले अगर क्वेश्चन सीधे पेपर में आता है तो आपको पहले पता करना होगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसके लिए फैक्टराइजेशन करना होगा, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 2 की पावर 5 की 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n के रूप में आता है तो ये मेरा टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये हमको पता है, अभी हमने निकाला है कि ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम इससे जो है 13 को डिवाइड कर देंगे, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसमें यही वाला फार्मूला यूज करना है, इसमें नहीं कहा कि ऐसा नहीं यूज करना। 3125, ठीक, इससे डिवाइड करेंगे 13 से। तो जब करेंगे तो पहले देखेंगे 13 और ये कितना 3125, तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 130 हो जाएगा। लेकिन ये मेरा अभी भी ज़्यादा है तो इसके लिए फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे तो ये देखेंगे 1300 हो गया आपका, अभी भी ज़्यादा है। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13,000 अब हो जाएगा। तब इसका 4 से देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 4 से इसको ये जो डिजिट होती है इसको और देखा जाता है कि इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नियर आ जाए, ज़्यादा ना आए, इसका कम ही आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू जीरो, जीरो कैसे आया 24 इंटू 5 20, जीरो रख देंगे। 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, 2 कैरी आया था वो जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 4 वन जा 4 और एक 1 जो कैरी आया 5 हो गया। फिर 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 1500, ये 1 नहीं है, 0 है, 500, यानी 13,000 में 12,500 कट गए तो आपको क्या आएगा, 500 आएंगे। अब हमको फिर क्या करना है, फिर जीरो कैरी करना है, ये 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब ये 5000 है और ये 3125 है तो 1 टाइम्स जाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1875। अब इसका फिर जीरो कैरी ले लेंगे, अब इसका देखेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, तो ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, यही आपको निकालना था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, जब इसको करेंगे तो डिवाइड, ये पहले तो 2 टाइम्स जाएगा तो माइनस का 16 डिवाइड बाई ये 1 आएगा, फिर उसका पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर 24 ये 2 आएगा, फिर उसका जीरो कैरी इसमें दे देंगे, फिर आपका 2 टाइम्स जाएगा तो ये 4 आएगा, फिर उसका फिर जीरो कैरी दे देंगे, फिर 5 टाइम्स जाएगा, जब तक ये जीरो ना आ जाए जब तक, तो ये तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन 2.125 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं, अब ये देखेंगे तीसरा नंबर, तो 4 5 6 ये तुम्हारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका एक्सटेंशन अभी नहीं लिखना है,
लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको नहीं करना है, केवल टर्मिनेटिंग वालों को करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या है कि ये तुम्हारा आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है तो इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले देखेंगे ये 15 है, ये 1600 है, तो ये जाएगा नहीं, 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 टाइम्स जाएगा तो 150, हमने 0 कॉमन ले लिया जैसे हमने किया था ना अभी। फिर उसका फिर देखेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर जब देखेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 5 टाइम्स जाएगा, जैसे हमने किया था पहले। आपको वैसे ही कर सकते हो इसको, ये क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे और ये लिख दोगे 15, ठीक है, 15 है ये, ठीक। आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, देखोगे एक एक जीरो बढ़ाने से काम हो रहा, नहीं हो रहा, फिर उसके बाद जीरो बढ़ा दोगे, फिर देखोगे काम हो रहा, नहीं हो पा रहा है, फिर जीरो बढ़ा दोगे, तो ये 15,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी बार जाएगा। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 44, ये आ जाएगा। तो ये जीरो काटेंगे, जीरो से काटेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये जीरो है, 6 आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। अब इसका फिर जीरो कैरी ले लेंगे, तो आपका कितनी बार जाएगा, आपका 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। तो इसके बाद ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे आपके, ये 2 लाइन हो गई। तो अब इसके बाद करोगे तो आपका आ जाएगा 1200, ठीक। अब इसके बाद फिर जीरो कैरी ले लोगे, फिर जीरो कैरी लेने के बाद ये जाएगा कितनी बार में, ये आपका जाएगा 7 टाइम्स। 7 टाइम्स जब करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना होता है, 16 7 होता है आपका 112, ये 112 हो जाएगा। ये कितना होता है 112, 16 × 7 कर लो, कितना आएगा 42, 7 7 11, 112 आ जाएगा। तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक, एक जीरो के साथ, यहाँ पे ये 1 है। अब ये जब कैरी करोगे जीरो जीरो, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर कैरी करोगे जीरो, ठीक। अब इसके बाद क्या है, 5 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये आपको जीरो हो गया, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। वैसे ही इसमें भी किया है, वही सेम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, जैसे बताया कि स्टेप करके दिखा दिए एक एक। ये जो होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, घटाते हैं ना इसको, जो निकलता है ये इसको घटा कर निकलेगा, ये इसको घटा कर निकलेगा, ये इसको घटाएंगे, ये इसको घटा देंगे, ठीक। आप लोग अब देखिए इसका, ये जो आपका 29/343, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना। अब इसको देखोगे तो इसका एक्सपेंशन निकालना है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। अब फिर 25 को मल्टीप्लाई करो 200 आ जाएगा। अब 200 से डिवाइड करना होगा आपको, 200 से डिवाइड करोगे तो बस वही तरीका है कि 200 से आपको 23 को डिवाइड करना है, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो आप क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे एक, ठीक। फिर देखेंगे ये डेसिमल लगा है यहाँ पे, तो ये डेसिमल लग गया, यहाँ से देख लो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो जीरो बढ़ा दिया तो पहले एक बार में चला जाएगा 1 टाइम्स, तो ये तुम्हारा 200 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। फिर उसका जीरो फिर बढ़ा देंगे, तो आपका कितनी बार में चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आपको हो जाएगा 200, तो फिर घट जाएगा, तो ये आपका 100 बचेगा, सब 100 बचेगा तो फिर जीरो बढ़ा देंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स, 1000 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। जब ये कट गया तो ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही इसमें किया गया, कुछ नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें जो है, जब पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे 2/5 आएगा, फिर उसके बाद 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आपका आ जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म 0.4।
अब ऐसे ही इसका करोगे तो 10 से है, 10 से करोगे तो फिर यही आ जाएगा। यानी सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग है उन्हीं को करना है। अब इसको देखेंगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका एक्सपेंशन नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ। थर्ड में क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि of the following real number have decimal expansion as given below। ठीक है, in each case decide whether they are rational or not। if they are rational and if and of the form of p by q, p and q रैशनल है तो p और q के रूप में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो प्राइम फैक्टर ऑफ q बताना होगा फिर आपको। ठीक, देखो जो नंबर दिया है पहले इसको पता करना होगा रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक, रैशनल नंबर होगा तो आप क्या 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 है, पी और क्यू होगा। पी और क्यू होगा तो पी और क्यू में जो क्यू निकल के आएगा, यानी जब रैशनल नंबर कोई होता है तो पी बाई क्यू होता है, इसमें क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये जो क्यू आएगा डिवाइड में उसका फैक्टर करना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे नंबर जो आपका है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उससे पता चलेगा। तो ये नंबर जो हम देखेंगे वो पहला जो पार्ट है 43.12345678 ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई बार भी नहीं लगा, डॉट डॉट भी नहीं लगा। तो हैज द सिंस हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू हैज अ फैक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्मिनेटिंग होता, टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब जो इसके टू की पावर आएंगे वो या तो टू होगा डिनोमिनेटर में, या फिर 5 होगा, या फिर दोनों होंगे, या टू की पावर m होगा या फिर टू की पावर n होगा, या फिर 5 की पावर m होगा या 5 की पावर n होगा, या फिर दोनों होंगे, टू की पावर m और 5 की पावर n। तो इसका मतलब अगर ये हमको पता करना चाहिए कि नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमको ये पता चला कि ये नंबर यहाँ तक हमारा गया है, फाइनल इसका आंसर आ गया है 43.12345678 तो इसका मतलब ये नंबर जो है कौन सा है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इसके जो जो क्यू के फैक्टर होंगे, क्यू जो फैक्टर होगा वो आपका 2 और 5 के रूप में होगा। ये नहीं पूछा कितना होगा, इसने पूछा कि क्या होंगे फैक्टर 2 और 5। पावर इनकी नहीं पूछी, इसने पूछा कि जो फैक्टर है वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है 0.120120012001 ये बढ़ता जा रहा है। ये नंबर क्या है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका मतलब जो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज एन इरेशनल नंबर। यानी जब नंबर जो है मेरा पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका एक्सपेंशन बढ़ता ही जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका मतलब ये जो है इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो उसमें फैक्टर निकालना ही नहीं है। फैक्टर तो उन्हीं का निकालना है जिनका जो कि रैशनल नंबर हो और टर्मिनेटिंग हो, तो इसमें नहीं बताया जा सकता। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर ये जो है तुम्हारा थर्ड 43.1225 ये जो है ये बार लग गया। बार का मतलब लग गया कि अब इसके बाद फिर यही नंबर रिपीट होंगे, यानी जैसे 4.35 है और इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4.35 फिर उसके बाद 35 फिर 35 फिर 35, यानी ये रिपीट होता रहेगा 35 35 35 35। कितना जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। बार लगा इसका मतलब ये होगा कि इसका अंत नहीं है। तो ये लेकिन हमारा जो एक्सपेंशन यहाँ तक देखा जाए तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है ना, इसके बाद नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन अलग नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो फैक्टर होंगे अगर इसका बार हटा दें एक बार 1 मिनट के लिए तो ये मेरा हो जाएगा 43.5। ये नंबर तो टर्मिनेटिंग है, जब टर्मिनेटिंग है तो इसके फैक्टर जो होंगे 2 और 5 होंगे। ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है ना, और दूसरी वैल्यू तो आ नहीं रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि दूसरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले तो 1 जीरो था, फिर 2 जीरो बढ़ा, फिर 3 जीरो हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे बढ़ते जाएंगे, जीरो बढ़ते ही जाएंगे। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद जो है लेक्चर अगला स्टार्ट होगा, जो वो लेक्चर होगा वो अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट्स करिए, हम उसको सुधार करेंगे और आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने एक एक बात इसमें रखी है बारीकी से, जो
नॉर्मल से बच्चों के लिए भी है कि ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को लेके हमने सारा कुछ इसमें बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो और हम अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, और आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक कंप्लीट करने का टारगेट है, उसको हम पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और जो भी कमी रहेगी उसके लिए कमेंट्स करिए। जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या कमी रहेगी। ठीक, थैंक यू।